हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल इलेक्ट्रिक फिजिक्स बाय वीकेगर. In this video, we are going to discuss question number 81 to 100 of chapter electrostatic from very popular book NCERT at your fingertips by the publication MTG. क्वेश्चन नंबर 1 to 80 की वीडियोस हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं 4 पार्ट्स में. हर एक वीडियो में हम 20 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. जैसे कि आप सबको पता है, आप सबने इसके पहले वाली वीडियोस जरूर देखी होंगी. रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन नंबर 1 to 100 कंप्लीट आ चुका है. आज इस वीडियो के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा. जल्द ही हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम एक नेक्स्ट चैप्टर फ्रॉम दिस बुक एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स डिस्कस करेंगे. तो लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन. क्वेश्चन नंबर 81. द सरफेस कंसिडर्ड फॉर गॉस लॉ इज कॉल्ड. सरफेस जो हम गॉस लॉ के लिए कंसिडर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? गॉसियन सरफेस. सबको पता है ये क्या होती है, गॉसियन सरफेस. थ्योरेटिकल क्वेश्चन है. E डॉट ds ओवर अ सरफेस. ये एक अच्छा थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बच्चों. क्या कहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस ऑन इट इज जीरो. क्या E डॉट ds जीरो होने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस क्या होता है? जीरो? नो बच्चों, इसका मतलब होता है पूरी सरफेस के ऊपर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट सरफेस एरिया उस स्मॉल एलिमेंट का, उन दोनों में डॉट प्रोडक्ट देखें, उन सब का सम जीरो होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड में भी नॉन जीरो और जीरो एट अ सरफेस. इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरली यूनिफॉर्म. ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है. नॉन यूनिफॉर्म फील्ड इसके अंदर एग्जिस्ट कर सकता है. ऑल चार्जेस मस्ट बी आउटसाइड द सरफेस. ये ऑप्शन काफी ज्यादा अपीलिंग लगती है बच्चों को क्योंकि उनको पता है E डॉट ds किसके बराबर होता है बच्चों? E डॉट ds क्या होता है? Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट. तो काफी सारे बच्चों को ये वाली ऑप्शन काफी ज्यादा अट्रैक्ट करती है कि हाँ, अंदर का चार्ज क्या होना चाहिए? जीरो. बट मैं आपको क्लियर कर दूं बच्चों, चार्ज इनक्लोज्ड डज नॉट मीन कि उसके अंदर जो चार्ज है ही नहीं. चार्ज इनक्लोज्ड जीरो होने का मतलब ये नहीं है कि क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज नहीं है. इसका मतलब है जो क्लोज अंदर सरफेस के अंदर चार्ज है उन सब का सम जीरो है. जैसे हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, यहां पर मैं एक प्लस क्यू रख दूं, यहां एक माइनस क्यू रख दूं, तो नेट चार्ज जीरो होगा, बट चार्ज इज देयर इनसाइड द सरफेस. तो ये वाली जो ऑप्शन है काफी ज्यादा अट्रैक्ट करती है, बट इसका आंसर होना चाहिए डी. ऑल चार्जेस मस्ट बी आउटसाइड द सरफेस. नो, charges may be inside the surface but their sum is zero. Okay बच्चों, getting my point? Moving toward the next question. Question number 83. If there were only one type of charge in the universe, तो क्या होगा? E dot ds cannot be equal to zero on any surface. हो सकता है बेटा, अगर कोई भी चार्ज अंदर ना हो और सारा का सारा चार्ज बाहर हो, तो एक्सटर्नल फील्ड में अगर हम कोई क्लोज्ड सरफेस रखेंगे तो उसका फ्लक्स क्या होता है बेटा? जीरो. अगर हम एक्सटर्नल फील्ड में कोई क्लोज सरफेस रखेंगे तो उसका फ्लक्स क्या होता है? जीरो. E डॉट ds इज इक्वल टू जीरो इफ चार्ज इज आउटसाइड द सरफेस. यस, अगर कोई भी चार्ज इनसाइड नहीं है तो एक्सटर्नल फील्ड की वजह से क्लोज सरफेस के ऊपर फ्लक्स जीरो होता है. सी E dot ds is equal to q by epsilon naught if charge of magnitude q were inside the surface. बिल्कुल सही. ये वाला जो फॉर्मूला है ये वैलिड होगा. चार्ज इनक्लोज्ड, उससे क्या मतलब? आप सारे पॉजिटिव चार्ज अंदर रख दें चाहे नेगेटिव चार्ज, नेट चार्ज कितना है वो ये बताएगा. तो नेट चार्ज हमारे पास क्या हो जाएगा? q. अगर मैग्नीट्यूड q हमने अंदर रख दी, क्योंकि नेगेटिव तो अब हो नहीं सकता, तो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, तो टोटल चार्ज भी q होगा. तो इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए बच्चों बी एंड सी ऑप्शन करेक्ट. ओके, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 84. क्वेश्चन नंबर 84. अ सरफेस इनक्लोजेस एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद इन इट, द टोटल फ्लक्स अक्रॉस द स्फीयर. ये हमने जो ऊपर अभी एग्जांपल ली बेटा, एक यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, एक यहां पर माइनस क्यू चार्ज है. टोटल चार्ज इनक्लोज्ड क्या हो गया? जीरो. तो फ्लक्स क्या होता है बच्चों?
फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, 0। तो इसका आंसर क्या आने वाला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 84 का, दिस इज गोइंग टू बी 0। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 85, अ पॉइंट चार्ज 4 माइक्रोकूलम इज एट द सेंटर ऑफ क्यूबिक गॉसियन सरफेस 10 सेंटीमीटर ऑन एज। बेटा ध्यान से देखिए क्या कहता है, अ पॉइंट चार्ज 4 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूबिक गॉसियन सरफेस ऑफ साइड एंड दिस नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। अगर हमारे पास यहां पर एक क्यूब हो बेटा, अगर हमारे पास यहां पर एक क्यूब है, तो क्यूब के अंदर हमारे पास अगर आप कोई भी चार्ज रखेंगे, इस क्यूब के अंदर अगर आप कोई भी चार्ज रखेंगे बेटा सेंटर पे, कहां पर, सेंटर पे, तो ये एक क्लोज सरफेस है। क्लोज्ड सरफेस में से फ्लक्स क्या होता है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इनक्लोज कितना हो गया, जितना सेंटर पे रखा है। तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, 4 × 10⁻⁻6 1 बाय एप्सिलॉन नॉट 8.85 × 10⁻⁻12। ये आ जाएगा 4 बाय 8.85 × 10⁻6। अब आपको ऑप्शन देखनी है बेटा। मैं अक्सर बच्चों को कहता हूं सभी वीडियो में, PYQ हो, वन शॉट वीडियो हो, शॉर्ट ट्रिक्स हो, सभी वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती हैं और सभी वीडियोस में मैं आपको ये बात बताता हूं बेटा कि जब भी आपको कैलकुलेशन करनी है स्पेशली फॉर नीट, आप एक बार ऑप्शन जरूर देखें। आप पेपर में 4 को डिवाइड करने ना बैठ जाएं बेटा, पहले 4 पे करेंगे, 2 पे करेंगे, डिवाइड करने ना बैठ जाएं। ऑप्शंस को देखिए, 10⁻6 की आपके पास 2 ऑप्शन है, 2.5, 4.5। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, अगर ये नीचे 4/9 होता तो ये क्या होता, 36 4 पे गया, 40 फिर 36 4 पे गया, फिर 40 फिर 36 इंटू 10⁻6 होता। तो इसके बहुत ही पास आपका आंसर होना चाहिए। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों। बात समझ रहे हैं, आपको एग्जैक्टली सॉल्व नहीं करना कि 2 से डिवाइड करो फिर फर्दर डिवाइड करो, उसमें काफी ज्यादा टाइम जाएगा। नीट में जब भी आपके पास ऑप्शन आएंगी वो दूर दूर आएंगी, जब भी आपको कुछ इस तरीके की फ्रैक्शन सॉल्व करनी होगी। गेटिंग माई पॉइंट बच्चों। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे आके डाउट पूछते हैं, काफी ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है, फंसा लिया बच्चों को बिना मतलब के। देखो क्या डाटा दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन द गिवन फिगर इज दिस EXYZ, अल्फा भी दे दिया। अब समझो इसके बाद क्या है, द चार्ज विद इन द क्यूब इफ नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब इज दिस। बड़ा चालू है अभी ये, आपको देखिए बिना मतलब के फंसा लिया। आपको क्या दे दिया, फ्लक्स दे दिया। आपको क्या दे दिया, फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इनक्लोज्ड क्या आ गया बेटा, 1.05 × 8.85 × 10⁻⁻12। आंसर आपके सामने है। अगर आप देखें तो इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 के आसपास पहुंच जाना चाहिए। 8.85 को 1.05 से मल्टीप्लाई करिए, 9 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। तो अब अगर आप देखेंगे तो कौन सी ऑप्शन बन गई, ए। काम हो गया अपना खत्म। क्वेश्चन में डाटा, सर इस डाटा का क्या रोल है, आपको कंफ्यूज करने का। इस डाटा का क्या रोल है, आपको कंफ्यूज करने का। एक बच्चा आया, सर मैंने बहुत सारा एफर्ट लगाया, आपने क्लास में ऐसा क्वेश्चन कराया था कि इसमें से फील्ड लिखो, इसमें से फ्लक्स लिखो, फिर नेट फ्लक्स लिखो, फिर चार्ज एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने उसको पहले तो शाबाशी दी, मैंने कहा बढ़िया बच्चे, आपने नोट्स अच्छे से पढ़े हैं, आपको समझ में आया क्या चीजें कराई हैं, बट इसमें फ्लक्स दे रखा है। बट वो जिद पे अड़ गया, सर ये गलत कैसे है। फिर मैंने उसको कहा बच्चे ध्यान से देखो, यहां पर क्या आपको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है, क्या आपको यहां एक्स गिवन है कि ये कहां है। जो क्वेश्चन क्लास में दिया था उसमें ये फ्लक्स नहीं दिया था, उसमें ये कोऑर्डिनेट दिया था कि ये भी ए है। फिर उसने पेज पलट कर देखा, अरे हाँ सर मैंने तो इसको x = a लेकर ही सॉल्व कर रखा है। बात समझ रहे हैं, तो इस तरीके से फिर आप इसमें फंस जाते हैं। फिर बच्चे ने बोला सर ए, ये वाला ए क्या है, ये इसने साइड लेंथ दे रखी है बेटा, ये इसने क्या दे रखी है, साइड लेंथ।
ये हमें क्वेश्चन में मिसलीड कर रहा है, हमें मिसलीड कर रहा है, तो इसलिए आपको जरूरत नहीं है। आपको ये हमें 5 दे दिया, आपको Q को एप्सिलॉन 5 को एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करना है, चार्ज आ जाएगा बच्चों। समझ में आई बेटा बात? आपको वीडियो पसंद आ रही है बेटा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें बेटा। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है? टोटल फ्लक्स थ्रू द फेस ऑफ अ क्यूब विद द साइड ऑफ लेंथ ए इफ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ए। तो बेटा ये तो आपको याद ही रखना होता है, क्योंकि इसे विजुअलाइज करना काफी मुश्किल है कि क्यूब है, उसके कॉर्नर पे आपने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया। केमिस्ट्री में आप एफसीसी, बीसीसी वो सारी स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि अगर कॉर्नर पे, रूम के कॉर्नर पे अगर हम एक चार्ज रख दें तो इसका 1/8 पार्ट इनसाइड होता है, ये चार्ज इनक्लोज्ड होता है बेटा। तो फ्लक्स क्या आ जाएगा? Q/8 एप्सिलॉन नॉट। क्या आ जाएगा बच्चों? ये एक तरह का याद ही रखना होता है कि फेस के सेंटर पे हो Q/2, एज के सेंटर पे हो Q/4, सेंटर ऑफ क्यूब पे हो तो Q/एप्सिलॉन नॉट। ये 4-5 चीजें आप याद रखेंगे तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। विजुअलाइज करना इसे थोड़ा सा मुश्किल है। रेगुलर क्लास में हम कुछ नेट से, गूगल से इमेजेस उठा के आपकी हेल्प करते हैं कि आप इसे कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं बेटा। ओके, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट गॉस लॉ? कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस। यस, आप कोई भी आर्बिट्री गॉसियन सरफेस कैन हैव एनी शेप। The term Q on the right side of Gauss law includes the sum of all charges enclosed. Yes, हम पिछले कुछ क्वेश्चन से यही बात कर रहे हैं कि Q enclosed क्या होता है? Sum of all the charges lying inside the closed surface. Gauss law is not much useful in calculating electrostatic field when system has some symmetry. गलत भाई, गॉस लॉ यूज ही वहां पर होता है जिस जगह पर, जिस सिस्टम में हमारे पास क्या हो? सिमेट्री हो। तो ये मुझे गलत लग रही है। गॉस लॉ इज बेस्ड ऑन इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंसी ऑन डिस्टेंस। यस, पॉइंट चार्ज के लिए हम गॉस लॉ से कूलम्स लॉ प्रूव करते हैं और कूलम्स लॉ से गॉस लॉ। गॉस लॉ में E इंटू ds 4πr², r² जो आता है वो तभी आता है व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन इनवर्स स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ओके बच्चों, तो C इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 89, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने क्लास में ये किया होगा। अगर कहता है ये पॉइंट चार्ज है यहां पर 6 सेंटीमीटर, स्क्वायर की साइड 12 सेंटीमीटर, भाई ये क्या बताता है? अगर आप ऐसे 12 सेंटीमीटर की साइड्स बना लें तो आपके पास क्या बन जाएगा? एक यहां पर आपके पास क्या बन जाएगा बच्चों? एक क्यूब बन जाएगा। ये हमारे पास क्या बन जाएगा? एक क्यूब बन जाएगा। बात समझ रहे हैं? अगर ये क्यूब बन गया तो ये इसका सेंटर हो गया। क्यूब में से फ्लक्स क्या होगा? Q/एप्सिलॉन नॉट। कितने फेस होते हैं क्यूब के? कितने होते हैं? 6। तो एक फेस में से कितना जाएगा? Q/6 एप्सिलॉन नॉट। बस अब आपको इसे थोड़ा सा सॉल्व करना है। Q की वैल्यू 20 इंटू 10⁻⁻6, 6 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब अगर मैं देखूं तो ये ऊपर जाके प्लस हो गया, 20 इंटू 10⁻6, 6 इंटू 8.85। अगर आप इसे थोड़ा सा एडजस्ट करें तो ये हमारे पास 10/3 इंटू 8.85 इंटू 10⁻6। अब फिर हमें डिवीजन की जरूरत है। अब मैं फिर आपको क्या कहूंगा बच्चों? ऑप्शंस को देखें, ऑप्शंस को देखें। नीचे हमारे पास नियरली क्या बन रहा है? 24 और 24, 26.5 के अराउंड ये बनना चाहिए। 27 मान लो, रफली 27 मान लेते हैं। एग्जैक्टली हमने सॉल्व करने की कोशिश यहां पर नहीं की है। अब अगर ये 27 है, ऑप्शन में देखो 10/27, कुछ ढंग का नहीं मिल रहा। देखो देखो देखो, ये तो हो नहीं सकता। 5 वाली 2 ऑप्शन देखते हैं। 5 वाली में 4.2 मिल गया अभी। अब अगर आप 3.8 मिल गया। अब अगर इसको 100 कर लें, 27 कर लें 10⁵, तो ये 4 से बड़ा होगा या 4 से छोटा? भाई 4 से छोटा होगा। 4 से छोटा कौन सा दिख रहा है?
3.8। लो बेटा जी, अपना आंसर बन गया। मुझे नहीं पूरा इसको डिवाइड करना, समझे। सभी वीडियोस में मैं आपको ये चीज समझाता हूं कि आप अपना जो नीट में कैलकुलेशन पार्ट पे ज्यादा जोर ना दें, ऑप्शन को ध्यान से देखकर कैलकुलेशन करें। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90, a rod of length 2.4 meter and radius 4.6 mm carries a negative charge this spread uniformly over its surface. The electric field near the midpoint of the rod at a point on its surface. ये भी बड़ा चालू क्वेश्चन है। देखिए बच्चों को कंफ्यूज करता है। रॉड की लेंथ देखिए, लेंथ देखिए बच्चों, रॉड की लेंथ है जबरदस्त, कितनी 2.4 मीटर, और रेडियाई कितना है 4.6 mm। ये भी मैंने ज्यादा बना दिया, बट मेरी मजबूरी है, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं। ये हमारे पास कितना है रेडियस 4.6 mm। मीटर में लिखूं तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। 4.6 इंटू 10⁻⁻3, यानी कि ये एक थिन रॉड है। ये क्या है, एक थिन रॉड, और थिन रॉड के सेंटर पे फील्ड हमारे पास क्या होता है, थिन रॉड के सेंटर से अगर हम सरफेस से बाहर किसी भी पॉइंट पे फील्ड लिखते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है बच्चों, 2k लैम्डा बाय आर। क्या होता है बच्चों, 2k लैम्डा बाय आर। अब बस आपको यहां पर मेरी हेल्प करनी है इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करने। तो कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए। 2 इंटू के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। लैम्डा बच्चों ये क्या है, स्प्रेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स सरफेस, कितनी लेंथ के ऊपर फैला हुआ है, 4.2 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइड बाय लेंथ कितनी है बच्चों 2.4। फिर बच्चा कहता है सर ये तो सरफेस के ऊपर है। अरे हो गया ना एडजस्ट। लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, टोटल लेंथ कितनी है, कितना चार्ज है, काम खत्म, डिवाइड बाय रेडियस कितना है भाई, इतना है। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, क्या बन रहा है देखिए, ऊपर बच गया यहां पर ये देखिए यहां पर ये कट गया 1/2.3, ऊपर 9 का 9, यहां पर देखिए डेसिमल से डेसिमल कट गया बच्चों। यहां पर हम इसको काट सकते हैं 4 पे, तो ये 6 पे काट लीजिए। चलिए ये 7 बच गया और ये क्या बच गया 4, तो ये कितना आ जाएगा 7 और ये कितना बचेगा 4। पावर्स को एडजस्ट करिए बच्चों, पावर को 10⁻12 हो गया बेटा। ये बात समझ में आई। और यहां पर एक पावर ये भी थी, तो ये क्या बच गया 10⁻5 बच गया। 63 डिवाइड बाय ये कितना हो गया 12, 1, 9, कुछ इस तरीके का बच गया। अब फिर से एग्जैक्ट डिवीजन में नहीं जाना। 10⁻5 वाली कितनी ऑप्शन है, ये 2 है। 10⁻5 वाली कितनी ऑप्शन है, 2 है। डिवाइड करके देखो, 9 से डिवाइड करोगे 63 को तो 7, 9 से बड़ा है तो 7 से थोड़ा सा छोटा क्या दिख रहा है 6.7, मार्क कर देंगे। सर ये नेगेटिव साइन, अरे चार्ज क्या था रे नेगेटिव, तो ये किस तरफ होगा, फील्ड सरफेस पे अंदर की तरफ, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली इसने क्या लगा दिया नेगेटिव। बट अक्सर हम ऐसा नहीं लगाते, बट इन्होंने लगा दिया तो हम इनका आदर करते हैं कि भाई नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड अंदर की तरफ है, तो यहां हमने माइनस यूज कर लिया। समझे बच्चों, क्लियर है। फटाफट से लाइक बटन दबा दीजिए अगर आपने अभी तक लाइक बटन प्रेस नहीं किया है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फ्रेंड्स के साथ टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर जहां आपके फ्रेंड्स हैं जो नीट या फिर जेई में अपीयर होने वाले हैं या अगले कुछ सालों में होंगे, उन सब के साथ शेयर करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 91, 2 पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस। आज मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है, आपको फील हो रहा होगा साउंड में, अगर आपने बाकी वीडियोस भी देखी हैं, बट एडजस्ट कर लेंगे, इतनी कोई टेंशन नहीं है। 2 पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस +1, यहां पर थोड़ी सी करेक्शन है, आपकी बुक में हो सकता हो, यहां पर आप लिख सकते हैं प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा आर प्लेस्ड विद सेपरेशन डिस्टेंस आर। दोनों के बीच में सेपरेशन का कितनी है बच्चों, आर है।
in free space. The net electric field exactly midway between the two line charges. दोनों के बीच में exactly r/2 पे r/2 पे नेट फील्ड कितना होगा? r/2 पे नेट फील्ड कितना होगा बच्चों? ये आपको बताना है। तो क्या कर सकते हैं आप? लाइन चार्ज, टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्ज, एक के ऊपर प्लस लैम्डा, एक के ऊपर माइनस लैम्डा। प्लस लैम्डा की वजह से अवे होगा, माइनस लैम्डा की वजह से टूवर्ड होगा। तो नेट फील्ड क्या हो गया? दोनों का सम। तो इनफाइनाइट वायर की वजह से क्या होता है? 2 लैम्डा r/2 डिस्टेंस, 2 के लैम्डा बाय r/2 का डिस्टेंस। बच्चों कितना हो गया टोटल? अगर आप इसे ऐड कर दें 8 के लैम्डा बाय r। ऑप्शन में देखिए k नहीं है तो k को क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो ये क्या बन जाएगा? 2 लैम्डा पाई एप्सिलॉन नॉट r। गौर से देखिए बच्चों, 2 लैम्डा पाई एप्सिलॉन नॉट r, दिस इज बी ऑप्शन। ओके बच्चों, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। यहां पर गौर से देखेंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन हमें यहां पर करनी पड़ सकती है। एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ चार्ज, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, मुझे लगता है फॉन्ट छोटा है। एक चीज और मैं बच्चों आपको बता दूं, अगर आप मेरे साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कोई मैसेज मुझे देना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन करें। इलेक्ट्रिक फिजिक्स बाय वीके गर्ग, इसी नाम से है टेलीग्राम ग्रुप। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी सभी प्लेलिस्ट, PYQ हो, वन शॉट वीडियोज हो, शॉर्ट ट्रिक हो, उनके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए। An electric dipole consists of charge this separated by distance, यानी कि ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी दिया गया है। इट इज प्लेस्ड नियर अ लॉन्ग लाइन चार्ज ऑफ डेंसिटी दिस सच दैट नेगेटिव चार्ज इज एट डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, ये मेंशन किया गया है बेटा। फ्रॉम द लाइन चार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन द डायपोल विल बी, फोर्स कितनी एक्ट करेगी? यहां पर अब हमें थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन में खेलना पड़ेगा। देख लेते हैं, इसके ऊपर चार्ज है बेटा प्लस लैम्डा। डायपोल जो हमारे पास पड़ा था, डायपोल जो हमारे पास पड़ा है वो 2 सेंटीमीटर पे है। डायपोल जो हमारे पास पड़ा है बेटा ये कितने पे है? 2 सेंटीमीटर। ये माइनस क्यू, ये हमारे पास प्लस क्यू। L इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ मीटर। अब अगर आप ध्यान से देखें, इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगी, इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगी बेटा। जो चार्ज पास में है उसके ऊपर आप फोर्स लगा सकते थे ज्यादा, क्यों? फील्ड तो सेम होगा, इनफिनिट लाइन चार्ज की वजह से नहीं होगा, आर वेरी करेगा तो फील्ड भी कम होता जाएगा। शीट की वजह से यूनिफॉर्म होता है, लाइन चार्ज की वजह से जैसे जैसे आर बढ़ेगा फील्ड कम होता चला जाएगा। तो नेट फोर्स क्या होने वाली है बच्चों हमारे पास? F1 माइनस F2। F1 कितना है? 2k लैम्डा Q डिवाइड बाय R1 माइनस 2k लैम्डा Q डिवाइड बाय R2। भाई 2k लैम्डा बाय R, ये हमारे पास क्या है? फील्ड। इनटू 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? फोर्स। अब इसमें से जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लेते हैं। 2k लैम्डा Q कॉमन है। 1/R1 डिस्टेंस कितना है? 2 सेंटीमीटर। R2 डिस्टेंस कितना है बच्चों? R2 डिस्टेंस गौर से देखिए 2 mm। 2 mm यानी कि इसको लिखा जा सकता था 0.2 सेंटीमीटर। तो ये कितना बनेगा बच्चों? 2.2 इंटू 10⁻²। ध्यान से देखिए बेटा, ये आपको 2 mm दिया हुआ था, इसको क्या लिखा जा सकता है? 0.2 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर था तो टोटल हो गया 2.2 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट कर लेते हैं बेटा थोड़ी सी यहां पर भी बाहर। 2 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹। लैम्डा कितना है? 4 इंटू 10⁻⁻⁴। चार्ज कितना है? 2 इंटू 10⁻⁸।
अंदर अगर आप देखें तो 2 इंटू 2.2 ये कॉमन आ गया बेटा, ऊपर क्या बचेगा 2.2 माइनस 2। बाहर थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेते हैं, क्या है 2 4 2, ये कितना आ गया बच्चों 16 इंटू 9 इंटू 10 रेज टू पावर 12 माइनस 3 आ गया बेटा। पावर्स देखें 10 रेज टू पावर 9 माइनस 4 माइनस 8। ओके बच्चों, यही बन रहा है क्या, ये हो गया। अब अगर आप अंदर देखें तो अंदर क्या बच गया 0.2 डिवाइड बाय 2 इंटू 2.2 इंटू 10 रेज टू पावर 2, ये ऊपर चला जाएगा बेटा, ये कहां चला गया ऊपर, इसको काट देंगे तो क्या बचेगा नीचे 10, तो कितना बचा बेटा, ये बच गया 10। अब अगर आप देखें 16 इंटू 9 2.2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 बच रहा है, ये हमारे पास फोर्स है। अब अगर आप देखें तो आपको ऑप्शन के हिसाब से बेस्ट सूटेबल आंसर यहां पर देखना पड़ेगा। अब अगर आप यहां पर देखें, मैं इसको लिख सकता हूं 16 इंटू 19 22 इंटू 10 रेज टू पावर, मैं नीचे ले जाता हूं इसको, क्योंकि ऑप्शन में कोई भी पावर नहीं है। ऑप्शन अगर आप देखें तो डेसिमल में है, पावर नहीं है, तो डेसिमल से ही सॉल्व करते हैं। ये हो गया 8, ये हो गया 11, 72 बाय 11 इंटू 10, अगर मैं इसको लिखूंगा तो 6 पॉइंट कितना बन जाएगा, नियरली 6.5, आगे फिर हमारे पास 4 या 5 के आसपास यहां पर आ जाएगा, डिवाइड बाय 10, तो 0.65 न्यूटन के आसपास आंसर बन रहा है। तो क्या बनेगा बच्चों, अगर आप ध्यान से देखें 0.6 दो ऑप्शन में है, अवे या फिर टूवर्ड, कौन सा बड़ा था, F1 बड़ा था, तो क्या आ जाएगा टूवर्ड, तो आंसर क्या आएगा बच्चों डी ऑप्शन। गेटिंग माई पॉइंट। ओके बच्चों, मूविंग टूवर्ड क्वेश्चन नंबर 93। Two infinite plane parallel sheets separated by distance d have equal and opposite uniform charge density। इनफाइनाइट पैरेलल शीट है, तो एक शीट की वजह से फील्ड क्या होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। भाई दूसरी शीट की वजह से, क्योंकि ये ऑपोजिट चार्ज हैं, एक है प्लस एक है माइनस, तो इसकी वजह से भी किधर होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। नेट चार्ज क्या बच जाएगा बेटा, नेट फील्ड क्या बच जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। नेट फील्ड क्या बच जाएगा बच्चों, गौर से देखिए, नेट फील्ड क्या बच जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर बात। पॉजिटिव शीट की वजह से अवे, नेगेटिव शीट की वजह से टूवर्ड, दोनों की वजह से, शीट की वजह से होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐड कर देंगे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इज आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94, टू पैरेलल, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, हो सकता है आपको मोबाइल पे ये क्लियरली विजिबल ना हो जितना छोटा इसका फॉन्ट है। देखिए जरा इसे। 94, टू लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर, ऑन देयर इनर फेसेस द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ऑपोजिट साइन एंड मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी वही है। मेटल प्लेट की वजह से आप सोच रहे होंगे कि सर मेटल प्लेट की वजह से तो फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, बट बेटा ध्यान से देखिए इसने क्या कहा है। इसने कहा है मेटल प्लेट के सिर्फ इनर सरफेस पे चार्ज है। आपको पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन कराया होगा या फिर आप कैपेसिटर में देखेंगे, तब हम इस टाइप के क्वेश्चंस वहां पर सॉल्व करते हैं। काफी सारे क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन के ऊपर। इनर सरफेस के ऊपर चार्ज है, तो एक पैरेलल प्लेट एक्ट एज टू पैरेलल शीट्स। अब यहां पर जो तो कोई चार्ज नहीं है, तो ये भी शीट की तरह काम नहीं करेगी, ये भी नहीं करेगी। तो ये दो जो सरफेसेस हैं, दीज टू एक्ट एज अ टू शीट्स। एक की वजह से क्या होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों की वजह से क्या हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा कितना है 16 इंटू 10 रेज टू पावर 22, 8.85 इंटू 10 रेज टू पावर -12, ये आएगा 16 बाय 8.85 इंटू 10 रेज टू पावर -10। अब अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये 2 के बहुत पास, बस थोड़ा सा छोटा होगा 2 से, इंटू 10 रेज टू पावर -10।
अब अगर आप ऑप्शन में देखें भाई साहब, अगर आप ऑप्शन देखें तो सारी ऑप्शन ही 2 से छोटी हैं और बहुत पास है। अब आपको इसे डिवाइड करके देखना पड़ेगा। कैसे करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन में ले जाता हूं, इस तरीके से लिख लेता हूं। ये आ जाएगा 2/1.1 इंटू 10⁻⁻10। अब अगर आप इसे देखेंगे तो 20/11 अब आप इसे कर सकते हैं आसानी से। 9 बचेगा, 90 तो क्या बचेगा 88। समझ रहे हैं? तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, 1.8 आंसर आ जाना चाहिए। क्लियर है बेटा? कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बस ध्यान से हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ जाती है। अब कह रहा है हमारे पास 2 large thin metal plates are parallel and close to each other. On their inner faces, the plates have surface charge density. Same question है ऊपर वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 2, सेम फॉर्मूला, बिल्कुल सेम कंसेप्ट। ऊपर वाला क्वेश्चन हमने यही पढ़ा, बिल्कुल सेम आपके पास, बस वैल्यूज बदल दी हैं। तो मुझे लगता है बड़ी तेजी से आप इसकी वैल्यू को लिखकर सॉल्व कर सकते हैं। क्या बचेगा, 27 8.8 इंटू 10⁻+10। 9 होता तो 3 होता, 3 से हल्का सा ज्यादा, 3 से हल्का सा ज्यादा इंटू 10⁻⁻10 आपको यहां पर देखना है। 3 से हल्का सा ज्यादा कौन सा दिख रहा है बेटा, सी। तो दिस इज गोइंग टू अवर राइट आंसर। ओके बच्चों, गौर से देखिए, शाबाश बेटा। मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। ये भी काफी पॉपुलर क्वेश्चन रहता है। कहते हैं चार्ज बॉल बी hangs from the silk thread S, which makes angle theta with the large charge conducting sheet P। क्या है यहां पर, large conducting sheet P as shown in figure। surface charge density is proportional to, ये न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के साथ है बेटा। यहां पर लगेगी चार्ज इनटू फील्ड, यहां लगेगा mg, यहां लगेगी टेंशन। आप इसके कंपोनेंट ले सकते हैं, ये थीटा, ऊपर हो गया t cos थीटा, इधर हो जाएगा t sin थीटा। आप लिख सकते हैं t sin थीटा इक्वल टू QE, t cos थीटा इक्वल टू mg। ओके बच्चों, डिवाइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। tan थीटा किसके बराबर होगा, QE/mg, यही होगा। E किसके बराबर है भाई, शीट की वजह से फील्ड, σ/2ε0, यही होगा। तो अब अगर आप देखें तो सिग्मा किसके प्रोपोर्शनल है बेटा, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट है, तो सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू tan थीटा। बाकी सारी चीजें तो इसमें कांस्टेंट है, इसने सिर्फ एंगल के साथ प्रोपोर्शनैलिटी पूछी थी, तो आंसर आ जाएगा tan थीटा। Moving toward question number 97. A uniform thin spherical shell of radius r consisting of uniform surface charge density, electric field at a point outside the shell at a distance x from the center. For a point lying outside, shell का जो चार्ज है, it act as a point charge placed at center. तो सिंपल फॉर्मूला पूछा गया है, आउटसाइड पॉइंट पे फील्ड क्या होता है, KQ/x²। तो आंसर क्या आ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x²। सिंपल फॉर्मूला। Q की फॉर्म में देखना चाहते हैं, 1/4πε0, Q को लिखा जा सकता है सिग्मा इंटू 4πr²/x²। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, सिग्मा r²/ε0 x²। तो अगर इसमें यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² होता तो वो भी हमारे पास एक राइट आंसर हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 98 बच्चों, काफी बड़ी स्टेटमेंट है इसकी, आप देख सकते हैं। और नॉन कंडक्टिंग, वर्ड को ध्यान से देखना है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस ए हैज नेट चार्ज पॉजिटिव Q डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू इट्स वॉल्यूम। नॉन कंडक्टिंग बेटा, A spherical conducting shell, ये कौन सा है, spherical conducting shell
इनर रेडियस से दिस इज कंसेंट्रिंग द स्फीयर। रीड द फॉलोइंग, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर लेस देन ए। लेस देन ए का मतलब वो इस सॉलिड स्फीयर के अंदर हो गया। सॉलिड स्फीयर के अंदर, इनसाइड सॉलिड स्फीयर, फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू आर बेटा। और ये किसके बराबर होता है फॉर्मूला, के क्यू बाय आर क्यूब इंटू आर। यहां पर रेडियस कितना है बच्चों, ए क्यूब। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर लाइज बिटवीन ए टू बी। ए टू बी बेटा, ए टू बी में ए से बड़ा बी से छोटा। यहां पर, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनर वाले शेल की वजह से बेटा, सॉरी इनर वाले स्फीयर की वजह से। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनर वाले स्फीयर की वजह से। तो क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई, जीरो नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस लाइज बिटवीन बी टू सी। अब भाई बी टू सी, यहां पर ये कैसा शेल था, कंडक्टिंग शेल। कंडक्टिंग के अंदर बी टू सी मतलब यहां पर पॉइंट आ गया। कंडक्टर के अंदर फील्ड क्या होता है, जीरो। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, करेक्ट। फोर्थ, द चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल, कंडक्टर एंड इट्स प्रॉपर्टी। काफी सारे ऐसे क्वेश्चन हम लोग करते हैं, मैं इसको इरेज करता हूं। अगर आप ध्यान से देखें, इसके ऊपर टोटल पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां जितना भी नेगेटिव चार्ज था वो सारा का सारा इस सरफेस पे आ जाएगा बेटा। पॉजिटिव चार्ज के इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज कंडक्टर की इनर सरफेस पे आता है। अगर हमारे पास ये कोई कंडक्टर है, थिक कंडक्टर है, कैसा है, थिक कंडक्टर, मैं इसके अंदर अगर प्लस क्यू चार्ज रख दूं तो इसकी इनर सरफेस पे कितना चार्ज आता है, इक्वल एंड ऑपोजिट माइनस क्यू। तो इसने जो कहा ये वाली लाइन क्या हो गई, सही। चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल इज माइनस क्यू। चार्ज ऑन द आउटर स्फेरिकल शेल, आउटर सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल इज प्लस क्यू। नो बेटा, क्योंकि टोटल चार्ज कितना था आउटर शेल के ऊपर, माइनस क्यू, वो सारा यहां आ गया। तो आउटर शेल पे क्या चार्ज होगा, आउटर सरफेस पे जीरो। तो कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है बेटा, कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 3 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, 1 3 4। गौर से देखिए, बी शुड बी द राइट आंसर बेटा, बी शुड बी द राइट आंसर। सभी ऑप्शन को ध्यान से देखना है। कंडक्टर एंड इट्स प्रॉपर्टी, कंसेंट्रिक शेल का जो क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन एक के साथ मर्ज कर दिए। काफी अच्छा क्वेश्चन बनाया गया है, बट नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेंथी है। अगर ऐसा क्वेश्चन नीट में आता है तो लेंथी है, बट जेई के लिए इट्स ओके। मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 99। There is a solid sphere of radius r having uniformly distributed charge throughout it. What is the relation between electric field and distance r? अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में लिखा, इनसाइड पॉइंट पे फील्ड होता है के क्यू बाय आर क्यूब इंटू आर, और आप कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो बिल्कुल ही सीधा सिंपल क्वेश्चन आ गया। 98 के बाद भाई ये तो पता ही है, 98 जिसने कर लिया ये तो उसने पहले स्टेप में कर लिया था। 100, क्वेश्चन नंबर 100 देखने में बड़ा टफ लगता है, अभी देखने में बड़ा टफ लगता है। क्वेश्चन नंबर 100, एन अर्ली मॉडल ऑफ एटम कंसिडर्ड इट टू हैव पॉजिटिवली पॉइंट न्यूक्लियस Ze, यहां पर रखा गया है Ze बेटा। अब अगर आप देखें, सराउंडेड बाय यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज अप टू रेडियस आर। ध्यान से देखना है वर्ड को, किसको, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। एटम एज अ होल इज न्यूट्रल, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस इज। इलेक्ट्रिक एज अ न्यूट्रल, तो नेगेटिव चार्ज भी कितना होगा, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा बेटा, -Ze। अब अगर आप ध्यान से देखें बेटा, अगर मैं r डिस्टेंस पे देखूं तो r डिस्टेंस के अंदर Q इनक्लोज्ड कितना हो जाएगा, पॉजिटिव Ze। बट जो नेगेटिव चार्ज है वो कितना होगा, वो होगा Ze। कितनी वॉल्यूम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, 4/3। Ze चार्ज कितनी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे स्फीयर के ऊपर।
इस पूरे स्फीयर के ऊपर ये चार्ज है, बट हमें कितने वॉल्यूम के ऊपर निकालना है? स्मॉल वॉल्यूम के ऊपर। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? ZE 1 माइनस r³ डिवाइड बाय r³। तो हमारे पास आ गया चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड दिस स्फीयर। तो बच्चों फ्लक्स क्या होता है? E.ds लगा देंगे बेटा। E.ds लगाएंगे तो आपके पास आएगा E इंटू 4πr² विच इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। आप इसको डिवाइड कर दीजिए बच्चों। यू कैन इजिली सी ZE बाय 4π एप्सिलॉन नॉट। r² इधर जाके डिवाइड होगा तो 1/r² और यहां बचेगा r/r³। गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट ऑप्शन यहां पर हमारे पास मैच कर जाती है। क्लियर है बच्चों? तो ये थी हमारे पास डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 81 to 100 ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्रॉम बुक NCERT at your fingertips by the publication MTG। ओके बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड रे ऑप्टिक्स कंप्लीट हो चुका है इस बुक में से। बाकी चैप्टर के सॉल्यूशन भी बहुत ही जल्दी अपलोड हो जाएंगे। साथ में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी PYQ सीरीज 20 years नीट सीरीज बच्चों। ओके बच्चों, तो ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आज की वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Remember to like, share and subscribe. Keep studying, keep smile. Thank you.